नमस्कार मित्रों, मैं एक सांख्य योगी हूँ। सांख्य योगी जब कहा जाता है तो इस योग से तात्पर्य, इस योग को और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे तत्व योग, ज्ञान योग, बुद्धि योग, निवृत्ति योग आदि। तो सबसे पहले आज की चर्चा में मैं आपको कहूँगा कि सांख्य योग का क्या महत्व है, हमें यह योग क्यों सीखना चाहिए और इस योग से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं। योग के नाम पर साधारण तौर पर जो लोग होते हैं वो ये समझते हैं कि सिर्फ आसन, प्राणायाम, ध्यान यही योग है। हाँ, ये ठीक है, ये हठ योग के और अष्टांग योग के अंग हैं, लेकिन सांख्य इससे बिल्कुल हटकर एक विषय है। ये ऐसा योग है जो योग तो है, परंतु ये हठ और प्राणायाम योग जो ध्यान की विधियां हैं उनसे अलग हटकर है। क्योंकि इसको ज्ञान योग या तत्व योग भी कहा जाता है, तो इसमें इस योग के माध्यम से जो हम ईश्वर की प्राप्ति करते हैं, जो उस दिव्य परमात्मा की प्राप्ति करते हैं, वो किसी और साधन के माध्यम से नहीं होती, अपितु बल्कि ईश्वर को, उसके विधान को और उसका जो कार्यशैली है उसको ज्ञान के माध्यम से जानकर ईश्वर की प्राप्ति होती है। साधारणतः मनुष्य यह नहीं जानते कि वे इस संसार में क्या करने आए हैं। रोज़ सुबह उठते हैं, अपने दिन भर के कार्य करते हैं और रात को सो जाते हैं, और इसी प्रकार जीवन का अंत हो जाता है और एक दिन वो इस संसार से विदा हो जाते हैं। कभी भी उनके मन में यह जिज्ञासा कुछ साधकों को छोड़कर नहीं उठती कि वो इस संसार में क्यों हैं, उनका यहाँ पर रोल क्या है, उनका किस लिए है वो इस संसार में, और इस जीवन का अंततः लक्ष्य क्या है, हमें किस प्राप्ति के लिए यहाँ पर भेजा गया है। तो अगर हम किसी भी साधारण व्यक्ति से पूछें कि वो इस संसार में क्या कर रहा है, तो प्राय उसके पास कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं होता। वह सिर्फ बोलता है कि ठीक है, जीवन हमें मिला है, शरीर मिला है, जीवन हम जी रहे हैं और इस तरह से एक दिन जीवन का अंत हो जाएगा। और अगर कुछ ज़्यादा उनसे कुरेद कर पूछा जाए तो ज़्यादा वो ये कहेंगे कि जीवन का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाना, पैसा कमाना और अच्छा खाना पीना और ऐशो आराम की ज़िंदगी जीना। लेकिन कभी क्या किसी ने सोचा है कि ये जो हमें मनुष्य का जीवन मिला है, इसका क्या कोई उद्देश्य भी है? क्या इसके पीछे कोई उद्देश्य छिपा है? तो हम पाएंगे कि ज़्यादातर मनुष्य कहेंगे कि हमें तो ये ज्ञान नहीं है, हम तो नहीं जानते कि इसका उद्देश्य क्या है। हम तो इतना ही जानते हैं कि ठीक है, पढ़ाई लिखाई की, शादी की और इस तरह से जीवन बिताना है और एक दिन इस संसार से चले जाना है। तो सबसे पहले मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहूँगा कि आप स्वयं से यह प्रश्न पूछें कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ पर क्यों हूँ और मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं किस लिए इस संसार में भेजा गया हूँ। तो जैसे ही ये जिज्ञासा हमारे अंदर उत्पन्न होगी, तो स्वाभाविक है कि हम इस जिज्ञासा का उत्तर भी तलाशेंगे। तो जब हम इस जिज्ञासा के उत्तर को तलाशने की कोशिश करेंगे तो हम पाएंगे कि हमें एकदम से कुछ समझ में नहीं आता, जब तक कि हम किसी ऐसे व्यक्ति के सानिध्य में ना आए जो इन सब चीज़ों को हमें बता पाए। तो यहीं से मैं शुरू करूँगा। इसी को कहते हैं, ब्रह्म संहिता में इसको ब्रह्म जिज्ञासा बोला गया है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ठीक है, तो ब्रह्म जिज्ञासा क्या है? जीव अपने बारे में यह जिज्ञासा करे स्वयं से कि वह कौन है, किस लिए उसका जन्म हुआ है, किस लिए उसको संसार में भेज दिया गया है। क्योंकि अपनी इच्छा से तो कोई भी संसार में आया नहीं, ना मैं आया ना आप आए। हमें क्यों यहाँ लाया गया है, किस कारण हमें लाया गया, और अगर लाया गया है तो हमारे इस संसार में आने का उद्देश्य क्या है और कैसे हम उद्देश्य की पूर्ति कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊं जिसके बारे में सोचकर आप बहुत आश्चर्य करेंगे। मेरी आध्यात्मिक यात्रा भी यहीं से शुरू हुई।
कहीं पर मैंने सुन लिया कि जो मनुष्य योनि है, जो मनुष्य की देह है, इसके लिए देवी देवता भी उत्कट इच्छा रखते हैं। उत्कट इच्छा का मतलब अंग्रेजी में इसको क्रेविंग बोलते हैं। उत्कट इच्छा अर्थात देवी देवता भी यह मन से उत्कट इच्छा रखते हैं, क्रेविंग रखते हैं कि किसी प्रकार उनको एक बार मनुष्य की योनि मिल जाए। अब आप जिस प्रकार आप इस चीज़ को सुनकर आश्चर्य करेंगे, वैसे ही किसी समय मैंने आश्चर्य किया था कि मैंने तो देवी देवताओं के जो लोग सुने थे, अब तक जो भी सुने थे, उनमें ये देखा, पढ़ा, सुना था कि वहाँ तो बहुत ही ऐश्वर्य है, बहुत ही आराम है, ना बुढ़ापा है, ना बीमारी है, ना कोई मेहनत है, ना नौकरी है, ना कोई दुख है, कुछ भी नहीं है। और वो आनंद के लोग हैं, परम आनंद है वहाँ पर, ना मृत्यु है, ना बुढ़ापा है, कुछ भी नहीं है, ना कोई दुख है वहाँ पर। तो फिर ऐसा कौन सा रहस्य है कि ये देवी देवता भी मनुष्य की देह एक बार, सिर्फ एक बार मिलने की उत्कट इच्छा रखते हैं, उत्कट कामना रखते हैं? तो इसी को ब्रह्म जिज्ञासा बोलते हैं कि मैं कौन हूँ, मुझे कौन इस संसार में लाया है और मेरा इस जीवन का उद्देश्य क्या है। तो जब मेरे सामने यह आश्चर्यजनक चीज़ आई कि देवी देवता भी इस मनुष्य देह की कामना करते हैं, तो स्वाभाविक है कि मेरे मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि ऐसा क्यों है। या तो कोई ऐसी चीज़ है जो मैं नहीं जानता, या कोई बहुत बड़ा रहस्य इसके पीछे छिपा हुआ है। देवी देवता यहाँ क्या करने आएंगे? मनुष्य तो देखा आपने, दुखों का घर है, ये मृत्यु लोक दुखों का घर है। फिर देवी देवता इसके लिए इतनी उत्कट इच्छा क्यों रखते हैं, क्यों कामना करते हैं कि एक बार सिर्फ उनको मनुष्य का जीवन मिल जाए? तो इस रहस्य को खोजते खोजते जो चीज़ मुझे हाथ लगी वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जिसके माध्यम से आप ये समझ पाएंगे कि इस जीवन का क्या उद्देश्य है और क्यों हमें अध्यात्म या योग की शरण में जाना चाहिए, ताकि हम इस जीवन के इस उद्देश्य को प्राप्त कर सकें। तो इसका रहस्य ये है कि देवी देवता इसलिए उत्कट इच्छा रखते हैं क्योंकि उनको ब्रह्म यानी कि परमात्मा के विज्ञान का तो उनको पूर्ण ज्ञान है, उनको पूर्ण ज्ञान है। लेकिन जो मोक्ष है, जो मुक्ति है, वो सिर्फ मनुष्य की देह, मनुष्य की योनि से ही संभव है, और बाकी किसी भी देह से मुक्ति यानी मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। और हमें जो यह मनुष्य की देह मिली है, मनुष्य की योनि या शरीर जन्म मिला है मनुष्य का, उसका एकमात्र लक्ष्य, इस भौतिक जगत के दृष्टिकोण से बहुत सारे लक्ष्य हो सकते हैं, लेकिन जो अंतिम लक्ष्य है, जो वास्तविक लक्ष्य है, जो वाकई लक्ष्य है, वो यह है कि यह मनुष्य की योनि या जन्म प्राप्त करना अति दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है, क्योंकि इसके माध्यम से ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है। और किसी भी देह में, किसी भी शरीर से, किसी भी, चाहे वह देवी देवता क्यों ना हो, उनकी मुक्ति संभव नहीं है। तो हम परम सौभाग्यशाली हैं कि हमें परमात्मा ने हमारे कर्मानुसार बहुत दया करके, कृपा करके यह मनुष्य की देह प्रदान की है, ताकि हम इस बारंबार जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति करें, और जो हमारे अंदर परमात्मा का अंश है, आत्मा के स्वरूप में, वह अपने जो पूर्ण रूप है परमात्मा, उसी में विलीन हो जाए, और फिर दोबारा किसी भी योनि में, जो हमारे यहाँ 84 लाख योनियाँ बोली गई हैं, जिसमें पेड़ पौधे और जितनी चीज़ें हैं, स्थावर जंगम, जितनी सारी चीज़ें हैं, सब वो 84 लाख योनि बोनी, किसी में भी हमें उत्पत्ति ना हो हमारी, और हम मुक्त हो जाएं। बार बार हम इस जीवन मरण और जीवन को जीने के दौरान जो कष्ट होते हैं, उनसे हम बच पाएं। तो इसमें यह है कि मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमें साधनों की आवश्यकता होती है। किन साधनों की आवश्यकता होती है? कि मुक्ति हमें तब मिलती है जब हम पुण्य अर्जित करते हैं, जब हम इस जीवन में सत्कर्म करते हैं और पुण्य अर्जित करते हैं, तो हमारी मुक्ति उन पुण्यों के माध्यम से संभव है। उसी से ही
इन पुण्यों से ही हमें जीवन के सुख मिलते हैं। जितने भी हमें सुख मिलते हैं वो हमारे सत्कर्मों या पुण्य कर्मों के फलस्वरूप हमें मिलते हैं, और जितने भी दुख हमें मिलते हैं वो इस जन्म के या हमारे पूर्व जन्मों के जितने भी पाप कर्म होते हैं उनका जो हमें दंड मिलता है उसका दंड के विधान स्वरूप हमें मिलते हैं। तो अब आप देखें कि कोई भी मनुष्य आप अपने बारे में सोचें, औरों के बारे में सोचें, क्या कोई भी मनुष्य ऐसा होगा जो दुख चाहेगा? नहीं, कोई भी ऐसा जीव नहीं होगा जो दुख मांगेगा, क्योंकि हमारे अंदर जो चेतना है, जो आत्मा है, वो आनंद स्वरूप है, यानी कि उस लोक का वह पदार्थ या शक्ति है जहाँ पर सुख ही सुख है। तो उसका जो मूल स्वभाव है वो आनंद है, ठीक है, सुख है। और ऐसा मूल स्वभाव, वो कहते हैं भाव बदलते हैं स्वभाव नहीं बदलते, तो हमारी आत्मा का जो मूल स्वभाव है वो आनंद और सुख की प्राप्ति का है। और इसीलिए प्रत्येक जीव हर क्षण हमेशा सुख और आराम और जितने भी जो भौतिक आपके सुख हैं उनकी कामना करता है, ठीक है। लेकिन उसको ये विज्ञान नहीं मालूम कि जो सुख मिलते हैं वो हमारे सत्कर्मों की वजह से मिलते हैं, ठीक है। जितने भी हम पाप कर्म करते हैं उसका हमें खामियाजा उठाना पड़ता है, उसका हमें भुगतान करना पड़ता है। लेकिन हमारे सत्कर्म जितने भी हैं उसके बदले ही मात्र हमें पुण्य या सुख मिलते हैं। लेकिन अब अगर हमने जान लिया कि जितने भी हमारे सत्कर्म हैं उनके बदले हमें पुण्य या जीवन का सुख मिलता है, तो क्या बाधा है? हम पुण्य अर्जित कर लेते हैं, ठीक है। कोई भी नहीं चाहेगा दुख उठाना, सुख के लिए हम पुण्य अर्जित कर लेते हैं। लेकिन इस पुण्य अर्जन में जो सबसे बड़ी बाधा है वो अंग्रेजी में से वाइस एंड परवर्जन्स बोलते हैं, जो विकार हैं, जो हमारे भौतिक कल्मश हैं, जो विकार हैं हमारे अंदर, जो हमारी चेतना में विकार हैं, जैसे कामनाएं, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या और मत्सर, ठीक है। तो ये हमारे अंदर विकार हैं। तो हमारे पुण्य अर्जन में ये विकार रास्ते का रोड़ा बन जाते हैं। कभी हमें कामनाएं खींचती हैं, कभी क्रोध खींचता है, कभी लोभ, कभी मद, कभी मोह, कभी अहंकार, कभी ईर्ष्या और कभी मत्सर, ठीक है। तो ये जितने भी विकार हैं ये हमें पुण्य अर्जन करने में बाधक होते हैं। परंतु सबसे बड़ी बाधा क्या है कि हम पुण्य तो अर्जित करना चाहते हैं। अब हमें यह ज्ञान हो गया कि पुण्य के बदले ही हमें मुक्ति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा या इस भौतिक संसार के सुख मिलेंगे। लेकिन ये जो राक्षस हैं, ये जो विकार रूपी राक्षस हैं, इन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता। मन चंचल है, मन माया का क्षेत्र है, चंचल है, उस पर लगाम लगाना अत्यंत अत्यंत कठिन है। लेकिन इस कठिनाई को भी हल किया जा सकता है, कठिनाई को हल किया जा सकता है। जिस प्रकार गणित का कोई प्रश्न है और हम उसको हल करने की कोशिश कर रहे हैं, घंटों से कर रहे हैं, दिनों से कर रहे हैं, लेकिन वो इट्स नॉट गेटिंग क्रैक्ड, वो सॉल्व नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही हम उसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, वो चुटकियों में हल हो जाता है। इसी प्रकार जो मैंने ये 8 विकार बताए, कामनाएं, क्रोध, मद, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या और मत्सर, ये हैं तो बड़े विकराल, बहुत बड़े राक्षस हैं, आसानी से काबू में नहीं आते, काबू आते ही नहीं है, आसानी छोड़िए, काबू आते ही नहीं है, ठीक है। लेकिन ये उसी प्रकार के गणित का प्रश्न है जो वैसे तो हल नहीं हो रहा है, लेकिन इसके लिए फॉर्मूला अगर अप्लाई करेंगे तो वो चुटकियों में हल हो जाएगा। अर्थात ये जो इतने दुष्कर, इतने जिसको कहते हैं कि बहुत मुश्किल जो हैं ये विकार हैं, इनको हम जब तक फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे ये काबू में नहीं आएंगे। तो इनके लिए जो फॉर्मूला है उसी को, जो विज्ञान है, जो साइंस है, इसके लिए उसी को हम सांख्य योग बोलते हैं। सांख्य योग क्या है कि इस जीवन को, परमात्मा को, मुक्ति के उपायों को पूरी तरह से जानकर आत्मसात कर लेना, जीवन में ढाल लेना, जीवन उसके अनुसार जीना, और जो फलस्वरूप पुण्य मिलेंगे, जो ज्ञान के चक्षु खुलने पर हम अपने आचरण में बदलाव लाएंगे, तो उसी का नाम सांख्य योग है, ठीक है। तो
योग की परिभाषा सबसे पहले मैं आपको दे देता हूँ। सांख्य योग बाद में बताऊंगा आपको, सबसे पहले मैं आपको योग की परिभाषा दे देता हूँ। योग किसको बोलते हैं? योग बोलते हैं किसी चीज़ के जोड़ को, जोड़ना, कंबाइन करना। तो यहाँ हम किस चीज़ को जोड़ रहे हैं? एक और एक दो नहीं जोड़ रहे हैं हम, तो किस चीज़ के साथ जुड़ रहे हैं या किस चीज़ के साथ जोड़ रहे हैं? ठीक है। योग का मतलब होता है हर एक जो भी जीव है, जितने भी जीवधारी हैं, वो सब दिव्य है। ये पूरा ब्रह्मांड दिव्य है, ये पूरा यूनिवर्स दिव्य है, क्योंकि किसी वैज्ञानिक ने नहीं बनाया, ये परमात्मा का बनाया हुआ है, ये सुपर पावर गॉड का बनाया हुआ है। तो हम जब पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स ही उसका बनाया हुआ है, तो हम भी उसके बनाए हुए हैं, और हमारे अंदर जो चेतना है वह भी उसका अंग है। ठीक है। लेकिन हम जीवन जीते हैं इस शरीर की आवश्यकताओं, भौतिक शरीर की आवश्यकताओं, इस भौतिक संसार के हिसाब से। हमें नहीं पता कि उस दिव्य को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे उसके साथ जुड़ सकते हैं। तो उससे जो जुड़ने की कला है, या उस दिव्य के का जो प्रकाश है, उसका जो ज्ञान है, उसको अपने अंदर आने देने का, उसको अपने अंदर एंट्री देने का, उसको आत्मसात करने का, उसको समझने का जो विज्ञान है, उसको ही योग कहा जाता है। परमात्मा का जो भी इस जीवन को जीने का उन्होंने विधि बताई है, जो उन्होंने तरीका बताया है, उस प्रकाश को, उस ज्ञान को अपने अंदर आने देने की जो विधा है, जो साइंस है, जो विज्ञान है या कला है, उसी को हम योग कहते हैं। ये अलग अलग प्रकार का हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ सांख्य योग के बारे में बात करूँगा, क्योंकि भगवान कृष्ण के अनुसार सांख्य योग ही वह योग पद्धति है जिसके माध्यम से हम ईश्वर से सबसे शीघ्र, अतिशीघ्र और सबसे सरल तरीके से जुड़ सकते हैं। बाकी भी अनेकानेक विधियाँ हैं, लेकिन वो बहुत कठोर, लंबी, और उनमें भी साधक को कभी भी यह आश्वस्तता नहीं रहती कि वह इस सिद्धि को प्राप्त कर भी पाएगा कि नहीं। लेकिन सांख्य को जानने के बाद ये निश्चित है कि सबसे कम समय में, जैसे ही आपको ये पता लगेगा कि ये चीज़ इस तरह से है, उसी क्षण, तत्क्षण जिसको बोलते हैं, उसी समय आपका आपका हृदय परिवर्तन, या कहें कि ईश्वर का प्रकाश आपके अंदर आ जाएगा। ठीक है। सांख्य का मतलब क्या होता है? योग का मतलब मैंने बता दिया। अब मैं आता हूँ सांख्य किसको बोलते हैं। सांख्यिकी, आपने शब्द सुना होगा, सांख्यिकी यानी कि डेटा, यानी कि एनालिसिस। सांख्यिकी जो पढ़ते हैं आप, स्कूल में पढ़ते हैं, 11th 12th में जो आती है सांख्यिकी। स्टैटिस्टिक्स जिसको बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स का मतलब डेटा। तो यहाँ पर डेटा से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ सांख्य योग से तात्पर्य है कि ईश्वर को ज्ञान के चक्षुओं से देखना। ईश्वर, उसके ज्ञान, उसके विज्ञान, और उस जीवन के जो पद्धति या तरीका उसने बताया है, उसको ज्ञान के माध्यम से जानना, और उसको विश्लेषण करके, विश्लेषणात्मक तरीका, ईश्वर के विधान का, ईश्वर का, जीवन का, मृत्यु का, मुक्ति का, उसका ज्ञान के माध्यम से विश्लेषण करके उसको जानना। तो इसको कहते हैं सांख्य, यानी कि विश्लेषणात्मक विज्ञान, विश्लेषणात्मक योग। विश्लेषण किसका कर रहे हैं हम यहाँ पर? अपना, यानी कि जीवात्मा का और परमात्मा का, इन दो चीज़ों का विश्लेषण करके हम ईश्वर की प्राप्ति करते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको इसके जो प्रैक्टिकल, व्यवहारिक एस्पेक्ट्स हैं, कैसे आप सांख्य योग का इस्तेमाल करके 8 विकारों को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं, आप उनके मास्टर बन सकते हैं, और कभी भी आप उसमें फेल ना हो। भगवान कृष्ण का एक नाम अच्युत है, जो अपने गुणों से, अपने जो उनके गुण हैं, उनसे कभी भी च्युत नहीं होते, यानी कि उनसे कभी भी गिरते नहीं हैं, उनसे हटते नहीं हैं, उनको छोड़ते नहीं हैं, उनको भूल नहीं जाते, अपितु हमेशा उन गुणों में स्थिर रहते हैं, स्थित रहते हैं। तो ऐसी सिद्धि आप भी सांख्य योग के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। यह मेरा पहला वीडियो है, और आज मैं सिर्फ आपको परिचय दे रहा हूँ इस विज्ञान का, और आगे आगे मैं आपको बताऊँगा कि इन 8 विकारों को
अपने मुट्ठी में करके, काबू में करके आप हमेशा इसके मास्टर रहेंगे। कभी भी ये विकार आपको भटका नहीं पाएंगे, कभी भी गलत दिशा में नहीं ले जा पाएंगे, क्योंकि इनके सामने ऐसी बाधा खड़ी कर दी जाएगी कि ये उसको पार नहीं कर पाएंगे। हमेशा जैसे किसी आदमी को रस्सी से बांध के रख दिया जाता है, तो उसी प्रकार इनको बांध कर रख दिया जाएगा और ये आपका कुछ भी अहित नहीं कर पाएंगे। अहित का यहाँ पर जब मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो यानी कि जाने अनजाने आपसे कोई भी पाप कर्म नहीं होगा। जाने में ही और अनजाने भी आपसे कोई भी पाप कर्म नहीं होगा। और जब आपसे कोई पाप कर्म नहीं होगा, तो जितने भी आप कर्म करेंगे उनके प्रतिफल के रूप में, उनके रिवार्ड के रूप में आपको मात्र पुण्य मिलेंगे। और पुण्य की परिणति, पुण्य के बदले में आपको क्या मिलता है? जैसे मैंने बताया, भौतिक संसार के सुख, आनंद, मुक्तता, जिसको जिंदा रहते हुए भी मोक्ष कहते हैं, जो सब विकारों से मुक्त हो गया और ये विकार उसकी मुट्ठी में है, ये विकार उसको परेशान नहीं करते, सताते नहीं हैं। कामनाएं, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, मत्सर, ठीक है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये उनको, उस आदमी को विचलित नहीं करते। तो क्या हुए आप? मुक्ति तो मिल गई आपको, मोक्ष मिल गया आपको, जिंदा रहते हुए मोक्ष मिल गया। वो चेतना हमारे अंदर, जो शरीर के अंदर जो चेतना है, आत्मा है, वो जिंदा रहते हुए ही मुक्त हो गई। आपके जीवन में, आपके संसार में, जिसमें भी आप कहीं भी रहते हैं, आपके जीवन में चारों तरफ घटनाएं होंगी, लेकिन आप उनसे बिल्कुल अछूते रहेंगे। यानी कि मुक्त जीवन के आनंद में हमेशा, जिसको अंग्रेजी भाषा में कहते हैं ब्लिस में रहेंगे, और हमेशा प्रसन्न रहेंगे, हमेशा आनंदित रहेंगे, सेटिस्फाइड रहेंगे, कंटेंटेड रहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार की सिद्धि आपको मिल जाएगी। अब जो चेतना जिंदा रहते ही, जीवित अवस्था में ही मुक्त है, तो मुक्ति तो उसकी प्रतीक्षा में है। देह त्याग के बाद भी मुक्ति उसकी प्रतीक्षा में है, दोबारा उसको जन्म नहीं लेना। तो अगले वीडियो में मैं आपको इस विषय पर और आगे लेकर जाऊंगा। तब तक मेरा सादर नमस्कार, धन्यवाद।